रामपुर के एक छोटे से गांव जोगिनपुर में सूखा पड़ा था। बारिश 3 साल से नाम मात्र की हो रही थी। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों की तली फट गई थी और खेत बंजर हो चुके थे। गांव के बूढ़े कहते थे, ये जमीन अब थक गई है, इसे अब किसी भक्त की पुकार ही जगा सकती है। इसी गांव में रहते थे रामकिशन, एक 75 वर्षीय वृद्ध किसान जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके 3 बेटे थे, भोलानाथ, रामधन और श्यामू। साल 1993 की बात है। जोगिनपुर गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ाई होती थी। खेतों में दरारें थी, जैसे धरती रो रही हो। रामकिशन की 6 बीघा जमीन ही उसका सब कुछ थी। वह चाहता था कि उसके तीनों बेटे मिलकर इसे बचाएं, लेकिन भोलानाथ और रामधन का कहना था, बाबू, ये जमीन बेच देते हैं और शहर में दुकान खोलते हैं। गांव में कुछ नहीं बचा। रामकिशन गुस्से से कांपते हुए बोला, ये खेत मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। श्यामू चुपचाप खड़ा रहा और बोला, बाबू, मैं खेत जोतूंगा, चाहे एक बूंद पानी न गिरे, फिर भी कोशिश करूंगा। भोलानाथ और रामधन ने शहर जाने की ठान ली। जाते जाते उन्होंने पटवारी रघुवंशी से मिलकर जमीन का बंटवारा कराने की कोशिश की। रघुवंशी ने कहा, एक मामूली फीस लगेगी और रामकिशन की लिखित सहमति। दोनों भाई बोले, वो तो बीमार है, हम उनसे अंगूठा लगवा लेंगे। रामकिशन अनपढ़ था लेकिन धोखा समझ गया। उसने मना कर दिया, जैसे ही मरूंगा बांट लेना, लेकिन तब तक ये जमीन एक है और एक ही रहेगी। श्यामू ने एक पुरानी कहावत सुनी थी, धरती को भगवान मानो तो वह भी तुम्हारी सुनेगी। हर सुबह वह खेत की मेड़ पर बैठकर सूरज को नमस्कार करता और कहता, धरती माता, मुझे भोजन मत दो, लेकिन अपनी छाती से मत हटाओ। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पगला गया है, सूखी जमीन जोत रहा है। लेकिन श्यामू ने हार नहीं मानी। उसने खेत के बीच एक छोटी मिट्टी की धरती, माता की मूर्ति बनाई और रोज उस पर जल चढ़ाता। उधर भोलानाथ और रामधन ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। वे फिर पटवारी से मिले और फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। एक दिन गांव की चौपाल पर सरपंच सोमेश्वर ने पंचायत बुलाई। रामकिशन जी की जमीन अब 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। रामकिशन चीख पड़ा, मुझसे पूछे बिना फैसला? ये कौन सी पंचायत है? सरपंच झेंप गया पर बोला, दस्तावेज हैं, गवाह हैं, हम क्या करें? श्यामू बोला, अगर ये फैसला हुआ तो मैं भूखा रहूंगा, लेकिन धरती माता को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस साजिश की खबर गांव के बाहर रहने वाले सन्यासी स्वामी आत्म प्रकाश तक पहुंची। वह एक गुफा में साधना करते थे और कभी कभार ही गांव आते थे। स्वामी जी एक रात अचानक रामकिशन के घर पहुंचे। उन्होंने श्यामू को देखा, फटे कपड़े, सूखी आंखें, लेकिन आत्मा चमक रही थी। बेटा, कल से एक मंत्र जाप शुरू कर, ओम भूम्यै नमः, 108 बार सुबह और शाम, और खेत में रोज तुलसी का जल चढ़ा। श्यामू ने वैसा ही किया। पूरे गांव में हंसी उड़ने लगी। ये क्या तमाशा कर रहा है? बारिश क्या मंत्रों से आएगी? लेकिन श्यामू को भरोसा था। 6 हफ्तों तक श्यामू ये मंत्र जाप करता रहा। फिर एक रात आसमान में काली घटाएं घिर आई, बिजली कड़की और पूरे गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि सूखे कुएं लबालब हो गए। गांव वाले चौंक गए। श्यामू का खेत सबसे पहले भीगा, क्योंकि उसने खेत के कोने कोने में जल चढ़ाया था। एक वृद्ध बोला, यह चमत्कार है, धरती जाग गई है। अब गांव की हवा बदलने लगी थी। भोलानाथ और रामधन भी गांव लौट आए। आंखों में पछतावा था। एक दिन राजा महाराज सिंह गांव भ्रमण पर आए। उनके साथ एक जांच अधिकारी भी था। जब उन्हें श्यामू की कहानी पता चली,
उन्होंने पंचायत दोबारा बुलाई। राजा बोले, हमारे राज्य में जो पुत्र धरती की पूजा करे वह असली उत्तराधिकारी होता है। उन्होंने श्यामू को धरती रक्षक की उपाधि दी। पटवारी रघुवंशी और सरपंच सोमेश्वर को दंड दिया गया। जमीन हड़पने की साजिश में शामिल होने पर भोलानाथ और रामधन अब रोते हुए रामकिशन के चरणों में गिर पड़े। बाबू, हमें माफ कर दो। हमने लालच में अंधे होकर घर को बांट दिया। रामकिशन बोले, अगर तुमने अब सचमुच गलती मानी है तो लौट आओ। खेत में एक ही नाम लिखा होगा, रामकिशन के बेटे। श्यामू ने दोनों भाइयों को गले से लगाया। मैंने धरती माँ से यही मांगा था कि मेरा परिवार एक रहे। गांव में फिर से हरियाली आ गई। लोग कहते हैं, आज भी अगर श्यामू के खेत के पास खड़े हो जाओ तो मिट्टी से तुलसी और मंत्रों की सुगंध आती है।